हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पंचतत्व में विलीन हुए सिद्धार्थ शुक्ला परिवार समेत कई टीवी कलाकारों ने दी सिद्धार्थ को अंतिम विदाई। सिद्धार्थ की बेहद करीबी दोस्त शहनाज गिल भी पहुंची शमशान। अपने भाई के साथ सिद्धार्थ के अंतिम दर्शन किए। कार के अंदर फूट फूट कर रोती निकली शहनाज को संभालता नजर आया उनका भाई। सिद्धार्थ की मौत से बुरी तरह टूटी शहनाज गिल अंतिम संस्कार में बदहवास से बैठी दिखी। टीवी के कई सितारे पहुंचे ओशिवारा शमशान। रश्मि देसाई, राहुल महाजन, अली अर्जुन, राखी सावंत भी आई। ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से किया गया सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार। कई साल से ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी हैं सिद्धार्थ शुक्ला की मां। ब्रह्म कुमारी संस्थान की गुरु प्रतिभा बेन ने कहा कि ओम की ध्वनि के साथ सिद्धार्थ की आत्मा को विदाई दी गई। अंतिम संस्कार से पहले बिग बॉस के लास्ट सीजन में दिखाई दिए टीवी एक्टर अली गुनी सिद्धार्थ के घर पहुंचे। निकी तंबोली और विकास गुप्ता आए। बिग बॉस में सिद्धार्थ बने थे निकी के मेंटोर। कूपर हॉस्पिटल ने ओशिवारा पुलिस को सौंपी सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अंदरूनी और बाहरी चोट नहीं लगी थी। सिद्धार्थ शुक्ला का बिस्तरा सुरक्षित रखा गया। कलीना फोरेंसिक लैब को भेजा गया बिस्तरा। अफगानिस्तान में शनिवार को सरकार का गठन करेगा तालिबान के प्रवक्ता ने जानकारी दी। तालिबान नेता मुल्ला बरादर होंगे अफगानिस्तान सरकार के प्रमुख, सूत्रों के हवाले से खबर। मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास टनेगज़ई को मिलेगी सीनियर पोजीशन। तालिबान और पंजशीर के रेजिस्टेंस फ्रंट से पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई की अपील, बातचीत से विवाद को सुलझाएं। पंजशीर में इमरजेंसी हॉस्पिटल को ब्लॉक करने पर पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान की निंदा की। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रॉब का बड़ा बयान, तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता नहीं देगा ब्रिटेन। डोमिनिक रॉब ने कहा, अफगानिस्तान को सामाजिक आर्थिक तौर पर टूटता नहीं देखना चाहते। यूरोपियन यूनियन का बड़ा बयान, शर्तों के साथ तालिबान को मान्यता देंगे। कश्मीर में सुरक्षा को लेकर अगले हफ्ते दिल्ली में होंगी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह और एनएससी डोवल होंगे शामिल। तालिबान प्रवक्ता का बयान, हमें कश्मीर समेत कहीं भी मुसलमानों के बारे में बोलने का अधिकार है। रायपुर में बोले ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर, कहा अफगानिस्तान में जो हुआ उससे पूरी दुनिया निराश। भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदशेव का बयान, रूस लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी का बयान, तालिबान की लड़ाई अमेरिका के अत्याचार के खिलाफ थी। इरफान अंसारी ने कहा, अमेरिका और ब्रिटिश फोर्स की वजह के चले जाने से वहां शांति होगी। हरीश रावत ने पंच प्यारे पर दिए अपने बयान पर प्रायश्चित किया। उत्तराखंड के खटीमा में गुरुद्वारा में सेवा करके झाड़ू लगाया। पंजाब विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र, श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर बुलाया गया सत्र। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने विशेष सत्र को संबोधित किया। कहा, लोगों को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने के लिए गुरु तेग बहादुर ने दी शहादत। अमरिंदर सिंह ने वसुधैव कुटुंबकम और सर्वदा भला का जिक्र किया। कहा, हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। विशेष सत्र से पहले नजर आई पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी। विधायकों से मिले अमरिंदर, सिद्धू गुट का कोई विधायक मौजूद नहीं था। विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर पहुंचे किसान कई मुद्दों को लेकर नारेबाजी की। विधानसभा के विशेष सत्र से पहले अकाली दल का प्रदर्शन, स्पेशल सेशन के नाम पर खानापूर्ति का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने मजीठिया के बैनर लहराने पर जताई आपत्ति। कहा, बेअदबी करने के लिए तख्ती लेकर आए। कांग्रेस नेता सुखपाल खेरा ने कहा, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों ने शहादत दी, मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएम उद्धव ठाकरे ने मराठा और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता शामिल। कांग्रेस से बीजेपी में आए पुरंदेश्वरी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में दिया विवादित बयान। कहा, आप थूकेंगे तो बघेल और उनकी पूरी कैबिनेट बह जाएगी। पुरंदेश्वरी के बयान पर बोले बघेल, कहा, आसमान में कोई थूकेगा तो उसके ऊपर ही गिरेगा। कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने असम के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलने के फैसले को रद्द करने की अपील। टीएमसी नेता तपस रॉय ने चुनाव आयोग से 7 विधानसभा सीटों पर जल्द उपचुनाव कराने की मांग की। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का टीएमसी से सवाल, अगर चुनाव कराने का सही समय है तो नगर निगम का चुनाव 2.5 साल से क्यों पेंडिंग है। दिलीप घोष ने कहा, टीएमसी ममता बनर्जी को सीएम बनाए रखना चाहती है, इसलिए उपचुनाव जल्द कराने की मांग कर रही है। डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम को शामिल करने के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक को किया संबोधित। कहा, भारत और रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी। प्रधानमंत्री मोदी बोले, रूस के पूर्वी इलाके के विकास में मदद के लिए भारत के पास है टैलेंट और वर्कफोर्स। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बोले, चीन के राष्ट्रपति कोरोना की उत्पत्ति और वैक्सीन के राजनीतिकरण की निंदा करता हूं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी किसान मोर्चा देश भर में कार्यक्रम करेगा। हर जिले में मनाया जाएगा किसान जवान सम्मान दिवस। कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले किसानों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जॉनेस जानसाक से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों पर की चर्चा। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रदेश से जुड़े विवादों को सुलझाने पर हुई बात। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल का बयान, हमारा मंत्रालय खासतौर पर महिलाओं को और सशक्त बनाने में अपना योगदान देगा। लेफ्ट पार्टियों ने 25 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का समर्थन किया। गुरुवार को मोगा में हुई हिंसा को लेकर 17 किसान नेताओं पर केस दर्ज, 200 अन्य लोगों पर भी दायर हुआ मुकदमा। किसानों के विरोध के बाद अकाली दल ने अपनी रैली को 6 दिनों के लिए रोका।
नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर पी चिदम्बरम का सरकार पर हमला, सरकार से मौजूदा राजस्व बताने को कहा। चिदम्बरम ने कहा, मॉनिटाइजेशन से सरकार को मिलेंगे केवल 20,000 करोड़। इतनी सी रकम के लिए 70 साल में बनी धरोहर बेच रही है सरकार। राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा, मोदी सरकार को रोजगार के लिए बताया हानिकारक। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 दंगों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को झटका, डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार। जम्मू कश्मीर में स्कूलों के नाम पर शहीदों के नाम पर बदलने की हुई शुरुआत, कठुआ गवर्नमेंट स्कूल का नाम किया गया शहीद सिपाही बुआ दत्ता सिंह स्कूल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने घुसपैठ की कोशिश की नाकाम, जवानों की फायरिंग के बाद भागे आतंकवादी। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद बीते 2 दिन से जम्मू कश्मीर में शांति, एक भी हिंसक घटना नहीं। कश्मीर में शांति बनाए रखने की मदद के लिए आईजीपी विजय कुमार ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। जेईई एग्जाम में घोटाले का मामला, इंदौर में सीबीआई ने कई जगहों पर छापे मारे। वायरल फीवर को लेकर प्रियंका गांधी ने साधा निशाना, कहा कोरोना के मिसमैनेजमेंट के भयंकर परिणाम से क्या सीखा। नियमित सैलरी की मांग को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के 150 ग्राउंड स्टाफ ने किया प्रदर्शन। घरेलू हिंसा विवाद में सिंगर हनी सिंह मामले में अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। एंटीलिया बम स्क्वायर और मनसुख हिरेन मर्डर मामले में मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। हैदराबाद की ईडी ऑफिस पहुंची स्कूल रकुलप्रीत सिंह, ड्रग्स मामले में ईडी के सामने पेशी। दिल्ली दंगे में हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 आरोपियों को जमानत दी। देश में 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा नए कोरोना मामले, 366 मरीजों की जान गई। केरल में 29,322 नए केस, करीब 23,000 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में 4,313 नए मामले, 92 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,520 नए मामले, 10 मरीजों की जान गई। कर्नाटक में बीते 24 घंटों में कोरोना से 1,220 लोग संक्रमित हुए, 19 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 686 नए मामले, 11 मौतें। यूपी में कोरोना के 18 नए मामले आए। राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या सिर्फ 239। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, प्रदेश में सिर्फ 143 एक्टिव मामले हैं। केरल सरकार की सख्त चेतावनी, क्वारंटीन नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के 11वीं की परीक्षा कराने के फैसले पर रोक लगाई, अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। बेंगलुरु में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के 34 छात्र कोरोना संक्रमित, ज्यादातर छात्र केरल और बंगाल के। तमिलनाडु के नीलगिरी जिला प्रशासन का फैसला, शराब खरीदने वालों को दिखानी होगी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। थाईलैंड को कोरोना से जंग में भारत का साथ मिला, कोविड रिलीफ मटेरियल लेकर थाईलैंड पहुंचा आईएनएस ऐरावत। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामफोसा ने देशवासियों से एंटी कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील की। जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे के संकेत दिए, इस महीने के अंत में लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के नेता पद का नहीं लड़ेंगे चुनाव। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड के सुपरमार्केट में एक आतंकी ने चाकू से हमला करके 6 लोगों को घायल किया, पुलिस ने मार गिराया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने वारदात को बताया आतंकी हमला, कहा श्रीलंका के नागरिक ने आईसिस से प्रभावित होकर किया चाकुओं से हमला। अमेरिका में तूफान ईडा का कहर, न्यूयॉर्क में अपने अपार्टमेंट और कारों में फंसकर 40 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों को राहत सामग्री बांटी। योगी का ऐलान, बाढ़ से डूबने या हिंसक जानवर के काटने से मौत होने पर पीड़ित के परिजनों को मिलेंगे 4 लाख रुपए। हरविंदर सिंह ने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में कांस्य पदक जीता, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। अवनी लेखरा ने 50 मीटर राइफल निशानेबाजी में जीता ब्रॉन्ज, पैरालंपिक खेलों में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। 2 मेडल जीतने के बाद बोली अवनी लेखरा, कहा पूरे भारत से मिल रहा है समर्थन। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत को मिला एक और पदक, हाई जंप के T64 मुकाबले में प्रवीण कुमार ने जीता सिल्वर मेडल। प्रवीण कुमार के घर में जश्न का माहौल, परिवार के लोग और दोस्तों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। तरुण ढिल्लों भी टोक्यो पैरालंपिक में पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर मरियप्पन थंगावेलु का हुआ शानदार स्वागत, पैरालंपिक के हाई जंप में जीता है सिल्वर मेडल। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतकर लौटे 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। 9 सितंबर को पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले और मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री करेंगे मुलाकात। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 4 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 73 रुपए 2 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 277 और निफ्टी में 89 अंकों का उछाल। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।